हेलो फ्रेंड, हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन क्या है? क्लाइमेटिक जोन हम लोग जानते हैं कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एंड शीत कटिबंध। क्लाइमेटिक जोन पढ़ने से पहले हम लोग ये जाने कि क्लाइमेट होता क्या है, वेदर क्या होता है, क्या क्या फैक्टर है कि किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, वेदर कैसे चेंज होता है, यानी मौसम कैसे चेंज होता है किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का, किसी भी कोई खास देश का। सबसे पहले समझिए कि वेदर क्या है। द रीजन The change in temperature, pressure, humidity, wind and rainfall determine the weather of a given place. यानी ये सारी चीजें अगर किसी भी एरिया का टेम्परेचर चेंज होगा तो डिटरमाइन करेगा, यानी कि वो इन्फ्लुएंस करेगा कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। अगर प्रेशर चेंज होगा फिर भी डिटरमाइन करेगा, ह्यूमिडिटी नमी आएगा या रेनफॉल आएगा। सपोज दैट इस एरिया में अभी गर्मी है, अब गर्मी में अचानक बारिश हो तो इसका जो है इसका मौसम अचानक चेंज हो जाता है। हम लोग क्या कूल महसूस करने लगते हैं। एक पार्टिकुलर डे में हम लोग अलग अलग महसूस करते हैं, कभी ठंडा महसूस कर रहे हैं, धूप आए थोड़ा सा गर्मी महसूस करते हैं, या फिर अगर कोई एरिया का वो गर्म एरिया है अगर बारिश हो जाए तो हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यानी वेदर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर वो पर डे एक पार्टिकुलर डे में एक से ज़्यादा बार हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वेदर। अब समझेंगे कि क्लाइमेट क्या है। व्हेन अ पार्टिकुलर वेदर, जब कोई एक पार्टिकुलर वेदर चाहे वो कोल्ड हो या हीट हो, प्रीवेल्स फॉर अ सर्टेन टाइम इन अ पार्टिकुलर रीजन कॉल्ड क्लाइमेट। जब कोई वेदर एक लंबे समय के लिए कुछ जगह पे स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। अगर मान लीजिए कि अभी बारिश हो, अभी मान लीजिए अभी गर्मी है, गर्मी के बाद थोड़े दिन बाद हम लोग बारिश होने लगती है पर यही बारिश अगर कंटिन्यू हो जाए तो हम लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु जैसे ही खत्म होता है धीरे धीरे हम लोग को ठंडा एहसास होने लगता है। अब वो ठंडा कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू बना रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, वो शीत ऋतु। फिर शीत ऋतु फिर वो रिवर्स होता है, फिर आता है गर्मी ऋतु। अब हम लोग समझे कि फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, क्या क्या फैक्टर हैं जो किसी भी क्लाइमेट को प्रभाव करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। कोई रीजन, कोई पार्टिकुलर रीजन इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पे, ये भी मायने रखता है कि उस रीजन का, उस एरिया का, उस जगह का, उस कंट्री का क्या क्या यानी कि उसका क्लाइमेट कैसा होगा। सपोज दैट हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सन है। अगर कोई एरिया इक्वेटर के करीब है तो वो एरिया हमेशा वहाँ गर्मी रहेगा, हमेशा गर्मी रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर, यानी उस एरिया का टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो पहला इन्फ्लुएंस है, यानी कोई भी एरिया, कोई भी कंट्री इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, ये भी मायने रखता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। सेकेंड है एल्टीट्यूड। हाइट अबव द सी लेवल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेटिक ऑफ दैट प्लेस। यानी कि हाइट भी डिटरमाइन करता है किसी भी, यानी सी लेवल से कोई भी एरिया कितना, सपोज दैट ये सी लेवल है और ये एक एरिया है, तो कितना डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस पे है, तो ये भी डिटरमाइन करता है कि उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा। तो सी लेवल से किसी जगह को कितना हाइट पे है, ये भी डिटरमाइन करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रोपोस्फीयर में क्या ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है पर 165 मीटर, यानी 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोस्फीयर में घटता जाना है। दैट मीन्स 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग 1 किलोमीटर। तो हम लोग दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, एल्टीट्यूड, यानी कोई भी जगह कितना ऊंचाई पे है वो भी एक फैक्टर है, एक कारण है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा। थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी सी से कितने दूरी पे वो जगह है। कोई भी जगह, कोई भी एरिया कितने जगह पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मान लेते हैं थर्ड फैक्टर था डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का ब्रिज होता है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। सपोज दैट
ये ओशियन है, सपोज दैट ये ओशियन है, महासागर है, ये लैंड है, तो एरिया है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी एरिया का प्रेशर सन का रे इस पार्टिकुलर एरिया भी पड़ता है और सन का रे यहाँ भी पड़ता है और यहाँ भी पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि ओशियन में यानी वाटर जो हीट होगा वो लेट से हीट होगा और लैंड जल्दी हीट होगा। तो जब जल्दी हीट होगा तो यहाँ का जो जितना भी एयर रहेगा और यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स, ये लैंड जल्दी हीट होता है, इसीलिए यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एयर ऊपर उठना स्टार्ट होगा। जब यानी टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ का एयर ऊपर उठना स्टार्ट होगा, तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होगा। और ये लेट से इस एरिया में लेट से क्या होगा, यानी यहाँ टेम्परेचर लेट से बढ़ेगा। तो यहाँ जब टेम्परेचर यहाँ कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है। हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा विंड जो चलता है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। अगर इस जगह का प्रेशर अगर कम है, अगर इस जगह का प्रेशर अगर कम है और यहाँ का प्रेशर, इस जगह का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो विंड का जो डायरेक्शन होगा वो सी टू लैंड, क्योंकि यहाँ का हवा, यहाँ का जितना भी हवा था गैसेस था वो ऊपर उठ चुका है और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा डेंस है। तो यहाँ से ऊपर उठेगा तो ये हवा इधर चलेगा और यहाँ से हवा इधर चलेगा। हम लोग इसमें ये देखें कि हमेशा जो विंड का डायरेक्शन होता है वो लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर इस एरिया का प्रेशर ज़्यादा है, इस एरिया का प्रेशर कम है, तो विंड का डायरेक्शन होगा वो सी टू लैंड होगा। तो सी टू लैंड होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। और जस्ट अपोजिट रात में हम लोग देखेंगे ब्रीज दो टाइप्स का है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। हम लोग ये जानते हैं कि हवाई का जो डायरेक्शन होता है, जो विंड का डायरेक्शन होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर सन का रे इस लैंड पे भी पड़ेगा और इस ओशियन में भी पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर यानी लिक्विड धीरे धीरे गर्म होता है और लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। जब लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ का जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर उठना स्टार्ट होगा। जब यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठना स्टार्ट होगा और यहाँ का ये इस एरिया को जल्दी गर्म नहीं पाएगा, जब गर्म नहीं कर पाएगा तो यहाँ का इस एरिया का रीजन जो क्या है वो थोड़ा डेंस रहेगा, यानी यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ प्रेशर कम रहेगा। तो एयर का जो डायरेक्शन है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि इसका यहाँ का जितना भी एयर मॉलिक्यूल से ऊपर उठेगा तो फिर इसको इस एरिया को कोई तो फुलफिल तो करेगा ही। जो फुलफिल करेगा वो इस एरिया का जितना भी हवा है वो चलेगी। जो विंड का डायरेक्शन होगा वो सी टू ओशियन टू लैंड होगा। हवा का जो डायरेक्शन होगा वो ओशियन टू लैंड होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, जब हवा ओशियन से लैंड की ओर चलेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे सी ब्रीज। अब दिन भर जब यहाँ सन का रे इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा। जैसे ही शाम होगा तो यहाँ का टेम्परेचर हम जानते हैं कि लैंड अगर ये भी दिन भर गर्म हुआ और ये भी दिन भर गर्म हुआ तो जानते हैं कि लिक्विड धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन लैंड यानी कि बालू वगैरह जल्दी ठंडा हो जाता है। अब रात में क्या होगा, इस एरिया का ये एरिया ठंडा हो जाएगा जल्दी, और इसको ठंडा होने में लेट लगेगा। जब इसको ठंडा होने में लेट लेगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ टेम्परेचर घट जाएगा। अब यहाँ टेम्परेचर घट जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा। और जस्ट सपोज जब इस एरिया भी गर्म है तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर रात में बढ़ जाएगा और प्रेशर घट जाएगा। अब रात में जो हवाएं चलेंगी वो लो, हम जानते हैं कि हवा का डायरेक्शन क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर यहाँ पर हाई है और यहाँ पर प्रेशर लो है। रात में जो हवाएं चलेंगी वो चलेंगी क्या, अर्थ टू लैंड टू सी की ओर, लैंड टू हवाएं भी ऐसे चलेंगी। इसी को बोले हम लोग लैंड ब्रिज। दिन में जो हवाएं चलेंगी वो ओशियन टू लैंड की ओर, ओशियन टू लैंड की ओर, इसीलिए इसको बोलेंगे सी ब्रिज। और रात में हवाएं चलेंगी लैंड टू सी की ओर, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग लैंड ब्रिज।
हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेटिक जोन 3 टाइप्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट है टॉरिड जोन। उष्णकटिबंध। फर्स्ट टॉरिड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन एंड थर्ड है फ्रिजिड जोन। इसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और ये है शीत कटिबंध। There are 3 types of climatic zone: torrid zone, temperate zone and frigid zone. हिंदी में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एंड शीत कटिबंध। टॉरिड जोन को फिर से 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। एक है नॉर्थ टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंध जो स्टार्ट होता है वो 23.5 डिग्री साउथ टू 23.5 डिग्री नॉर्थ। उष्ण कटिबंध को फिर से 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट है नॉर्थ टॉरिड जोन एंड साउथ टॉरिड जोन। नॉर्थ टॉरिड जोन वो स्टार्ट होगा 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक। ये जो एरिया वो 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ तक के एरिया को हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर्थ टॉरिड जोन। एंड साउथ टॉरिड जोन जो स्टार्ट होगा वो 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया को बोलेंगे साउथ टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन को भी 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। टेम्परेट जोन जो स्टार्ट होता है वो जाकर के स्टार्ट होता है, इसको 2 हिस्सा में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन जो स्टार्ट होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच के एरिया को बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, यानी कि उत्तर शीतोष्ण कटिबंध। टॉरिड जोन उष्ण कटिबंध, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ टॉरिड जोन यानी कि उत्तर उष्ण कटिबंध एंड दक्षिण उष्ण कटिबंध। फिर से टेम्परेट जोन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड सेकेंड साउथ टेम्परेट जोन। ये स्टार्ट होता है जाकर के 23.5 डिग्री, ये स्टार्ट 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर। फ्रिजिड जोन को भी 2 हिस्सों में फिर से डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है फ्रिजिड जोन को, ये भी है नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड नेक्स्ट साउथ फ्रिजिड जोन। ये एरिया स्टार्ट होता है जाकर 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री, इसके बीच को बोलते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन। नॉर्थ फ्रिजिड जोन को भी 2 हिस्सा में फिर से डिवाइड किया गया है और इसको भी फिर से 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। इधर स्टार्ट होता है 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, इस एरिया को बोला गया है साउथ टेम्परेट जोन। हम जानते हैं कि नॉर्थ फ्रिजिड जोन को भी 2 हिस्सा में फिर से डिवाइड किया गया है।
टैगा एंड टुंड्रा, इसको भी टैगा एंड टुंड्रा। अब इस चार्ट को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि व्हाट इज द उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एंड शीत कटिबंध क्या क्या है, इस कहाँ का इसका एरिया। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉरिड जोन में, इस एरिया में उस एरिया का क्लाइमेटिक जोन क्या है, यानी कि उसका जलवायु कैसा है। टेम्परेट जोन में इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसका जलवायु कैसा है, वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है। फ्रीजिड जोन में समझेंगे कि फ्रीजिड जोन का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है यहाँ का। टॉरिड जोन और नेक्स्ट इसको फिगर में समझेंगे। ये मेरा इक्वेटर है, जो अर्थ इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड इक्वेटर। यानी इक्वेटर उसे कहते हैं जो अर्थ को दो बराबर हिस्सा में डिवाइड करता है, उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसका एक और नाम है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। कर्क जस्ट नीचे यहीं से 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा, हम लोग इसमें ये समझेंगे कि कौन कौन सा टॉरिड जोन है, कौन फ्रीजिड जोन है और कौन टेम्परेट जोन है। इस एरिया, ये मेरा जो एरिया है वो टॉरिड जोन है। ये पूरा एरिया 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। यहां से यहां तक कि पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि टॉरिड जोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे को हम लोग इसको बोलते हैं क्या, सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर के हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि टॉरिड जोन का जो एरिया वो है वो क्या है, दोनों हिस्सा में है, कुछ साउथ में भी है कुछ नॉर्थ में है। तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री को बोलेंगे साउथ टॉरिड जोन, इसको बोलेंगे साउथ टॉरिड जोन। और 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलेंगे नॉर्थ टॉरिड जोन। ये मेरा टॉरिड जोन हो गया। ये है टेम्परेट जोन, इसे बोलते हैं शीतोष्ण, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ये भी मेरा है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ये जो मेरा जो टेम्परेट जोन है वो क्या है, नॉर्थ की ओर, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये मेरा साउथ की ओर, इसलिए इसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। हम ये जानते हैं कि आज जो सन जो रोटेट करता है वो क्या, यानी सन मकर रेखा से लेकर के वो सन कर्क रेखा तक आता है। अगर ये सन है तो मैं यहाँ देख सकते हैं कि सन इस एरिया पे टॉरिड जोन पे सन का रेख एकदम डायरेक्टली सीधा लंबवत पड़ता है, इसीलिए इस एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो बहुत ही हॉट होगा। इसमें इस एरिया में जितने भी देश आएंगे सबका क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ, यानी इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा, क्योंकि सूरज हमेशा यहाँ से मकर रेखा से लेकर के कहाँ तक जाता है, कर्क रेखा तक, फिर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, यानी कि इक्वेटर से 2 बार पास होगा। तो जब सूरज यहाँ रहेगा तो इधर भी गर्मी देगा, इधर भी देगा, यहाँ आएगा तो यहाँ तो गर्मी तो देगा ही इस एरिया में, फिर जब सूरज यहाँ आएगा उसके बाद यहाँ भी गर्मी देगा, इधर भी गर्मी देगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इस एरिया हमेशा इस एरिया में गर्मी पड़ेगा। इस एरिया में बहुत इक्वेटर पे जो देश पास होते हैं वो कौन है, मैक्सिको, बहामास, नाइजर, ये सब सारी कंट्री में इसमें सिर्फ गर्मी पड़ता है। जैसे हम लोग इससे ऊपर जाएंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन में, तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ नहीं ज़्यादा गर्मी रहेगा
ना ही ज़्यादा गर्म रहेगा ना ही ज़्यादा कोल्ड रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में इस एरिया में जितने भी कंट्री आएंगे, जैसे कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, साउथ प्रिंसिपिया, इसमें ना ही ज़्यादा इसमें गर्मी आएगा ना ही ज़्यादा इसमें ठंडा आएगा। यहाँ भी जो भी कंट्री आएगा यहाँ भी ना ही ज़्यादा गर्मी होगा ना ही ज़्यादा ठंडा होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो मुझे यहाँ सूरज करेगा क्या, तिरछा पड़ेगा, यानी तिरछा पड़ेगा तो मिनिमम नहीं पड़ेगा, इसलिए ये फ्रिजिड जोन है। ये क्या है? फ्रिजिड जोन। ये फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। ये भी मेरा फ्रिजिड जोन, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर 90 डिग्री के बीच के एरिया को बोला गया फ्रिजिड जोन। यहाँ भी 66.5 डिग्री साउथ से नीचे के एरिया को बोला गया फ्रिजिड जोन। हम लोग आगे देखेंगे कि फ्रिजिड जोन को भी दो हिस्सा में डिवाइड किया गया था। एक टुंड्रा था, इसको भी दो हिस्सा में, ये टुंड्रा और ये टैगा। तो टुंड्रा में ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, यानी सबसे ज़्यादा जो ठंडा होगा वो शीत ऋतु वो इस टुंड्रा में होगा। यहाँ भी ऊपर का हिस्सा ये टुंड्रा एंड ये टैगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, भारत देश है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो साउथ साइड के जो लोग होते हैं वो काला होते हैं, क्योंकि साउथ साइड के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा काला होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक यानी जलवायु में जो कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी पड़ती है। क्योंकि इसमें ये किसमें आ जाता है, थोड़ा सा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ की यानी कि इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, और कुछ हिस्सा किसमें आता है, टॉरिड जोन में आता है। इसीलिए इस जगह के लोग, इस एरिया के लोग हमेशा यानी थोड़ा सा वो काला होता है, सांवला होता है। लेकिन जस्ट हम लोग जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ के लोग थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए वहाँ के लोग थोड़ा सा गोरा होते हैं। हम लोग यहाँ देख लिए फ्रेंड कि क्लाइमेटिक जोन मेरा 3 था। एक टॉरिड जोन था जो 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच के एरिया को बोलेंगे हम लोग टॉरिड जोन, यानी उष्णकटिबंध। इस एरिया का जो जलवायु कंडीशन है वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। इसके ऊपर के हिस्सा को हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन या फिर शीतोष्ण कटिबंध। इस एरिया में ना ही ज्यादा ठंडा होगा ना ही ज्यादा गर्मी होगा। जस्ट यहाँ नीचे आ जाएंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध। इसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। इस एरिया में भी ना ही ज्यादा गर्मी होगा ना ही ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटता चला जाएगा। ये इधर क्या होगा, और थर्ड मेरा जो बताया जो हम लोग पढ़ाई थे उसमें क्या, फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो टेम्परेचर इस एरिया का होगा। और फ्रिजिड जोन को दो हिस्से में डिवाइड किए थे, एक टुंड्रा एक टैगा। और टुंड्रा का टेम्परेचर सबसे कम होगा जो क्या, पोल पे, यानी पोल के एरिया को बोलेंगे, यानी इस एरिया को बोलेंगे, वो तो पूरा एरिया कहलाता है पोल। ये पूरा एरिया पोल कहता है, सबसे टुंड्रा में सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। यहाँ भी वैसा ही होगा, ये मेरा फ्रिजिड जोन है। इस एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर यानी यहाँ का जो जलवायु होगा वो ठंडा होगा। यहाँ जलवायु ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, यहाँ का जलवायु हमेशा गर्म रहेगा, क्योंकि सन का रे हमेशा यहाँ परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत यहाँ हमेशा पड़ता रहता है इस एरिया में। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। यानी इक्वेटर में जितना भी कंट्री आएंगे, यानी इस एरिया में जितना भी कंट्री आएगा वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।